नया साल 2025 लग गया है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो नया साल में अब कल को 2 जनवरी को है गुरुवार का दिन, और गुरुवार के दिन का ये जो उपाय है आपको इस कर लेना है, और गुरुवार के दिन ही आप इस उपाय को करेंगे तो बहुत अधिक लाभ आपको होने। तो हमारे शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में जो है पौधों की जड़ों का विशेष महत्व बताया गया है। तो गुरुजी ने भी अपनी कथा में कई बार पौधों की जड़ें के जो महत्व है वो बताया गया है। इससे हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे जीवन के जो हमारे ग्रह दोष हैं वो भी दूर कर सकते हैं, और कई जड़ें ऐसी हैं जो अपना इतना महत्व रखती हैं, उससे शारीरिक दोष तो दूर होते हैं, शरीर के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट भी हम उन जड़ों के उपयोग से जो है समाप्त कर सकते हैं। इन जड़ों का जो उपयोग है, जो चमत्कारी पौधों की जड़ें हैं, उनका उपयोग हमें पता होना चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं, उनसे क्या उपाय कर सकते हैं। तो उन्हीं में से कुछ जड़ों का प्रयोग गुरुजी अपनी जो है कथा में समय-समय पर बताते रहते हैं। तो जो कि रत्नों का कार्य होता है, जो कार्य रत्न करते हैं, जैसे हो गया पूना, जैसे ये मूँगा वगैरह, मूँगा, मोती वगैरह कितने ही रत्न होते हैं, तो उसकी जगह हम जड़ों का प्रयोग करके भी अपने ग्रह दशा को सुधार सकते हैं। तो इसलिए गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं, दिव्य जड़ों के प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो इन दिव्य जड़ों में से अगर कोई जड़ हम घर में लाकर इनका दिव्य प्रयोग करते हैं, तो इससे जीवन की समस्या, कष्ट, संकट जो भी है, तो वह समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये देखिए, एक उपाय गुरुजी ने ये पहला उपाय बताया है, तो समझ लेते हैं। अगर घर में पति बच्चे कहना नहीं मानते, बहुत क्रोध करते हैं, परिवार में कलेश रहता है, ग्रह दोष है, घर में अशांति है, तो हमें क्या करना है? हमें अपामार की जड़ जड़ को जड़ अपामार्ग का जो पौधा होता है, जिसे चिरचिटा का पौधा भी कहते हैं, तो इसको अपने अगर हम ला सकें, तो इसके जो है पत्ती, जड़, तना सब कुछ इतना काम का होता है, बहुत ही ये अपने आप में महत्व रखता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके गुण हैं। तो अपामार्ग की जड़ को पौधा जो ये है बुध ग्रह का कारक है। इससे क्या है, इसकी जड़ का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारी बुद्धि को तीव्र बनाता है, बुद्धि को प्रखर बनाता है, वाणी को प्रखर बनाता है, और जिस भी हम क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता दिलाता है। तो अपामार्ग की जड़ को हम क्या किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं? हम अपामार्ग की जड़ को पीस कर इसे पाउडर की तरह बना लें, और फिर इसमें गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर समर्पित करें, और शिव जी पर समर्पित करने के बाद तो शिवलिंग से थोड़ा-सा जो ये चंदन जो हमने अपामार की जड़ का बनाया है, इसे अपने मस्तक पर अगर हम धारण करते हैं, तो इससे जीवन में होने वाले सारे संकट, सारे कष्ट तो दूर होते ही हैं, और व्यक्ति की बुद्धि भी प्रखर होती है, और व्यक्ति तेजस्वी बनता है। और इसके बीज को भी हम ताबीज़ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसे ताबीज़ में पहन सकते हैं, या कपड़े का ताबीज़ बनाकर भी हम इसे जो है अपने गले में धारण कर कर सकते हैं। इसका काफ़ी प्रभाव जो है देखा गया है शरीर पर। तो ये शरीर के कष्टों को दूर करता है। वैसे भी जो अपामार्ग होता है, यानी कि चिरचिटा जो होता है, और इसके कई नाम हैं, तो इससे अगर हम दातुन करते हैं तो दाँतों की समस्त बीमारियों को भी ये नष्ट करता है, दाँतों के लिए भी बहुत उपयोगी माना गया है। तो इसका इसलिए अपामार्ग जो है चिरचिटा, बहुत अधिक इसका प्रयोग देखा गया है। दूसरी जड़ के बारे में बताया गुरुजी ने, वो है आँखें की जड़, जिसे आँकड़े की जड़ भी कहते हैं। तो आँकड़े की जड़ को जो है साक्षात गणेश जी का ही प्रतीक माना गया है। यह अष्टविनायक का ही स्वरूप है, और इसकी जड़ को कई कई लोग जो है घर में लाकर इसका पूजन भी करते हैं। अष्टविनायक गणेश जी का नाम लेकर इस जड़ को घर में लाना चाहिए, और शुभ घड़ी में हम इसे इसकी जड़ को घर में लाना चाहिए, और बुध ग्रह को ये मजबूत करता है। और इस जड़ का अगर हम चंदन बनाकर शिव जी पर इसका चंदन लगाते हैं, उसका तिलक अपने माथे पर लगाते हैं, तो इसका बहुत ही असरकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। इससे हमारे घर के सारे रोग दोष संकट तो दूर होते हैं, घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। तो आंकड़े का जड़, आंकड़े का फूल, आंकड़े के पत्ते, ये भी सब एक औषधीय पौधा है, और एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसका बहुत ही दिव्य प्रयोग देखा गया है। और तीसरा है बेलपत्र की जड़। बेलपत्र के महत्व को तो सब जानते ही हैं। बेलपत्री में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का वास तो होता ही है, शिव शक्ति का भी वहाँ विराजमान रहते हैं। तो बेलपत्र की ये बेलपत्र जहाँ लगा हो, बेलपत्र का पौधा, उसकी मिट्टी, उसके अगर उसकी मिट्टी को भी हम अपने मस्तक पर चंदन की तरह धारण कर लें, तो भी हमारे शरीर के सारे रोग दोष संकट दूर होते हैं, हमें जीवन में तरक्की मिलती है। बेलपत्र की जो
पुराना बेलपत्र का पौधा हो जाता है, उसकी जो छाल होती है उसको हम घिस कर सुखाकर, घिस कर, पीस कर चंदन की तरह हम अगर उसका यूज़ करते हैं, उससे शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं और साथ ही साथ उसका चंदन बनाकर अपने माथे पर, अपने कंठ पर धारण करते हैं, तो इससे हमारे चंद्र दोष जो है वो दूर होते हैं, साथ ही साथ हमारा चंद्रग्रह मजबूत होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कार जो है चमत्कार इसका देखने को मिलता है। बहुत ही अचूक उपाय इसका चंदन बनाकर हम कर सकते हैं, जो कि है बेलपत्री का पौधा। अपने आप में ही ये एक दिव्य पौधा है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये तो सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि 33 कोटि देवी-देवताओं के साथ माँ लक्ष्मी का भी यहाँ विराजमान होती हैं। तो इसलिए हमारे घर में अगर हम बेलपत्र की जड़ को सुखाकर उसका चंदन बनाकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं, अपने माथे पर धारण करते हैं, तो हम जो भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं रहती, उसके घर में हमेशा बरकत रहती है और साथ ही साथ शिव शक्ति का आशीर्वाद तो मिलता है। ये माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का भी उसके साथ आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। तो कुछ इतनी ये दिव्य जड़ियाँ हैं जिनका हम अगर अपने जीवन में एक तरह से ये कह दीजिए, जैसे हम अन्य नगों का प्रयोग करते हैं, मूंगा हो गया, गोमेद हो गया या कोई भी मोती हो गया, ऐसे नगों की जगह हम उसकी जगह कई वृक्षों की जड़ें ऐसे हैं अगर हम जड़ों का प्रयोग कर लेंगे तो उससे भी ज़्यादा हमें जो है इन रत्नों से भी ज़्यादा असर हमें इन जड़ों का अपने जीवन में देखने को मिलता है। और इन पौधों की जड़ों को अगर हम अपने घर के मंदिर में भी रख लेते हैं तो हमें इसका बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे जीवन के हर संकट, हर कष्ट और ग्रह दोष जो है सारे दूर होने लगते हैं। हमारे घर में वैभव, धन, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। घर से गृह क्लेश जो होता है वो भी हमारा समाप्त होने लगते हैं। तो हर जड़ का अपना अलग महत्व है। तो इसलिए हमें जो है इन जैसे कि नववर्ष 2025 लग गया है, तो हम गुरुवार के दिन चाहे तो इस किसी भी पौधे की एक जड़ लाकर अपने घर के मंदिर में रखते हैं। अगर हमें बेलपत्री की जड़ मिल जाए या बेलपत्री का छाल से हम चंदन बना सके कल गुरुवार के दिन, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी प्रभाव आपका इसको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप इतनी जल्दी, जैसे कि हम बेलपत्री की छाल लेकर आते हैं, जड़ लेकर आते हैं, तो इतनी जल्दी सूखती नहीं है, तो हम किसी भी तरह से उसे थोड़ा-सा पीस लें और उसका तिलक जो है अगर अपने घर के मंदिर में हमारे घर में शिवलिंग है तो उस पर तिलक कर दें। बेलपत्री की जड़ का या बेलपत्री की छाल का थोड़ा-सा चंदन या पाउडर सा बनाकर और उसमें थोड़ा-सा गंगा जल मिलाकर तो और उसका तिलक अपने माथे पर लगाएँ, तो हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है और धन संबंधित सारी समस्याएँ तो दूर होती हैं। अगर हमारे ऊपर कर्जा भी हो गया हो तो कर्जा भी हमारा समाप्त होने लगता है। तो बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारी है ये बेलपत्री का पौधा। आप इसको, इसकी जड़ को, इसकी छाल को घर पर लाना ना भूलें। और अगर आपको कुछ नहीं भूलता तो बेलपत्री के जो पत्ते होते हैं और बिल्कुल उसको शिवलिंग पर चढ़ाने से धन लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होती। साथ ही साथ हमारे जीवन के हर संकट दूर होते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बेलपत्री में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ जो इसकी डंडी होती है उसके में माँ पार्वती का जो है स्वरूप माना गया है। तो एक साथ देखिए, एक बेलपत्री में भी 33 कोटि देवी के देवताओं के साथ शिव शक्ति का जो है स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए इसका बेलपत्री चढ़ाने का अपना इतना महत्व होता है। तो कल द्वादशी के दिन, कल दूसरी 2 तारीख है, तो दूसरी तारीख में और वो भी गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो ये छोटे-छोटे से अचूक उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा कि गुरुवार है, मैं वैसे हर वीडियो में ये उपाय तो बताती हूँ, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है, नहीं है तो गुरुवार के दिन ज़रूर लेकर आएँ। इससे आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास होगा और धन वृद्धि होगी। तो और जिसके घर में पहले से तुलसी का पौधा है तो उसे वो क्या करे, तुलसी की छोटी-छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करके, 5 या 7 लकड़ी को इकट्ठा करके मोली से, कलावे से उसे अच्छी तरह बाँधकर, घी में डुबोकर उसका जो है बाती की तरह प्रयोग करें और उससे शिवलिंग की और गणेश, लक्ष्मी जी की और साथ में भगवान विष्णु की भी अगर हम पूजा करेंगे तो हमारे घर में स्थायी जो है धन लक्ष्मी आएगी, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और साथ-साथ में हमारी कीर्ति चारों ओर फैलेगी, हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो ये इतना अचूक उपाय है तुलसी की लकड़ी के दीपक का, इसको अगर आप जो नियमित रूप से हर गुरुवार को भी करेंगे, तो आपको जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। तो इस उपाय को तो आप पूरे मतलब किसी भी गुरुवार में कर सकते हैं और हर गुरुवार में करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये तुलसी की लकड़ी का जो दीपक है, इसको करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप
प्रतिदिन बेलपत्र ना चढ़ा पाएँ, तो सोमवार के दिन या अष्टमी के दिन या पंचमी के दिन या नवमी के दिन कुछ किसी एक तिथि को ऐसा बाँध लें जिससे कि आप शिवलिंग पर बेलपत्री अवश्य चढ़ाएँ। इससे आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, रोग दोष सारे दूर होंगे और ग्रहों की पीड़ा जो है वो सारे समाप्त होने लगेंगे। और भगवान भोलेनाथ के साथ-साथ आप पर शिव शक्ति की तो कृपा होगी ही, 33 कोटि देवी-देवताओं का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इस तरह से कुछ अचूक उपाय हैं जो गुरुजी ने अपनी जो है कथा में बताए हैं, तो इन उपायों को आप ज़रूर करके देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और आपको ये जानकारी जो है आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, कमेंट और शेयर भी करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।